एक बड़ा चैलेंज गडकरी जी ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज होनी पड़ती है और जब चार्ज होती है तो कई बार चार्जिंग स्टेशन रन करता है फॉसिल फ्यूल्स पे या फिर रन करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होती है लिथियम। लिथियम का कब्जा पूरा चाइनीज के हाथों में है। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने की, उसके साथ नए चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो फॉसिल फ्यूल से ही चलेगा तो कैसे हम लोग बढ़ पाए। क्या होता है, ये जो कुछ बार पब्लिक में परसेप्शन बैठ जाते हैं, उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है। अब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटो, होंडा जितने को है, ये सब गाड़ियां ब्राजील में फ्लेक्स इंजन पे चलती है। फ्लेक्स इंजन से कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उसको मैंडेटरी कर रहा हूँ, स्कूटर को, ऑटो रिक्शा को भी। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके साथ होगा कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 65 रुपये लीटर होगा और पेट्रोल का 110 रुपये लीटर होगा। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, तो 1 लीटर 800 ml ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर ऑफ इथेनॉल, तो भी आपकी 20 से 25 रुपये लीटर बचत होगी। और इसलिए आने वाले समय में इथेनॉल के पंप देश में शुरू हुए। प्रधानमंत्री जी ने पूना में 3 इथेनॉल पंप का इनॉग्रेशन कर दिया। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने सभी ऑयल पेट्रोल पंप के लिए इथेनॉल के जो आउटलेट्स है वो ओपन करने की अनुमति दे दी है। हमारे देश के किसान इथेनॉल तैयार कर रहे हैं। पहले शक्कर से, मोलाइसिस से होता था, अब मक्के से, चावल से, सबसे बनेगा। और अब इंडिजिनस फ्यूल जो ग्रीन फ्यूल है, पोल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है, उससे आपकी बचत भी होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। पर एक बड़ा चैलेंज गडकरी जी ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज होनी पड़ती है और जब चार्ज होती है तो कई बार चार्जिंग स्टेशन रन करता है फॉसिल फ्यूल्स पे या फिर रन करता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे और सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए होती है लिथियम। लिथियम का कब्जा पूरा चाइनीज के हाथों में है। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने की, उसके साथ नए चैलेंजेस आते हैं। जब तक वो फॉसिल फ्यूल से ही चलेगा तो कैसे हम लोग बढ़ पाए। क्या होता है, ये जो कुछ बार पब्लिक में परसेप्शन बैठ जाते हैं, उसको सुधारने के लिए टाइम लगता है। पहली बात ऐसी है कि लिथियम आयन बैटरी 81% इंडिया में बनती है। अब इसका पहले जो रेट था उससे 35 से 40%, 50% रेट कम हो गया है। दूसरा, हमने जो कार स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, उसमें से जो अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज वर्ल्ड में है, जो लिथियम और एल्यूमिनियम, और इसके साथ साथ इसमें जो स्क्रैपिंग होगा, इससे लिथियम भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमारे देश में इतने व्हीकल भंगार में है। और अब वर्ल्ड का हमने पोर्ट का जो ड्राफ्ट है वो 18 मीटर कर दिया है। दुनिया का भंगार हमारे देश में हम लाएंगे और पूरा उससे कॉपर, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करने के बजाय वो पूरा हम लोग स्क्रैपिंग से निकालेंगे, तो कॉस्ट भी कम होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक पब्लिक में चर्चा होती कि पूरे चाइनीज ने लिथियम आयन की सब माइंस ले ली है, अब लिथियम आयन वर्ल्ड में कहीं है नहीं है, उसका शॉर्टेज है। तो पहली बात, लिथियम आयन का कोई शॉर्टेज नहीं है, उसकी कॉस्ट कम हो रही है। दूसरी बात, बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ एयर आयन और मेटल आयन 2 टेक्नोलॉजी है। उसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर रिसर्च चल रहा है। इसरो में चल रहा है, IITs कर रही है, DRDO कर रही है और हमको मिला भी है, उसमें ब्रेक थ्रू भी मिला है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बैटरी में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और निश्चित रूप से हम उसको एक्सपोर्ट करने वाले बनेंगे। इतना पोटेंशियल है। और हमारे लोग अर्जेंटीना में, वहाँ भी दुनिया में लिथियम माइंस को भी ले रहे, और मुझे नहीं लगता लिथियम आयन इज ए प्रॉब्लम। पर जब तक लिथियम आयन चलेगा, उसके बाद ये केमिस्ट्री बदलेगी और हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम आयन भी आएगा और ग्रीन हाइड्रोजन भी तुरंत आ जाएगा।